गुजरात के कई शहरों में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, अरवली जैसे जिलों में लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कें तालाब बन गई। इन जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हालात वहां ऐसे हो गए हैं कि लोगों के घरों में भी पानी पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के राजकोट में पानी के तेज बहाव में कल एक गाड़ी बह गई थी, जिसका एक और वीडियो आज सामने आया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के समय गाड़ी में 3 लोग सवार थे और उनकी गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंसी हुई थी। इसी बीच पीछे से एक ट्रक आता दिखा, जिसके बाद गाड़ी में फंसे लोगों के बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। ट्रक जब गाड़ी के पास पहुंचता है तो उसमें सवार लोगों में एक आदमी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसके पीछे 2 और लोग थे जो ट्रक में चढ़ने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। इसी बीच पानी के तेज बहाव में गाड़ी बह गई। उसी के साथ वो दोनों लोग भी पानी में बह गए। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। यानी जनक, कल की ये घटना का एक और वीडियो सामने आया है। अभी तक क्या पता लग पाया उन 2 लोगों का जो कल पानी में बह गए थे? तो देखिए, उस मामले में अर्पिता अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दरअसल ये कल की तस्वीरें हैं, लेकिन आज एक पूरी तरह से कैसे दुर्घटना हुई उसका पूरा जो तस्वीरें हैं वो कैमरे में पूरी कैद होती दिख रही हैं। और कैसे 2 लोग वो जो आखिरी मौके पर जब ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी समय पर तेज बहाव पानी का जितना होता है कि पूरी की पूरी जीप को साथ में ले जाता है। और साथ में जो बैठे थे जीप में वो लोग भी उसके आखिरकार दमकल कर्मी ने काफी कोशिशें की, लेकिन दोनों जो लोग उसमें गाड़ी में सवार थे उनका कोई अब तक अता पता नहीं चल पाया है। ये लापतरी जो ब्रिज है उसके पास ये दुर्घटना हुई थी कल, लेकिन आज की जो कल से जो दमकल कर्मी है उसको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलने के बाद ऑपरेशन उसको सस्पेंड करना पड़ा था। तो अब तक उन दोनों की जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है। पर अर्पिता, पूरे सौराष्ट्र में अगर कहे, देवभूमि द्वारका कह लीजिए या खंभालिया कह लीजिए, कल्याणपुरा कह लीजिए या आसपास के इलाके पोरबंदर कह लीजिए, इन सभी जगहों पर अभी तेज बारिश है। और खासतौर पर मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेताया है कि अगले 3 दिन खतरे से खाली नहीं है। कल ही मतलब खंभालिया में 14 घंटे में 18 इंच जितनी बारिश दर्ज हुई है। तो वहाँ पर कई ऐसे जो पुल है वहाँ के ऊपर पानी बह रहा है। खासतौर पर शापर वेरावल हाईवे है, वहाँ पर कई ब्रिज है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। उसी तरीके से पोरबंदर में भी कल 11 इंच जितनी बारिश हुई है। तो पूरे गुजरात में बारिश ज्यादा है और जगह जगह पानी भरने की भी शिकायत है और लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। जनक, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं पानी का तेज बहुत ज्यादा था। ऐसे में ये गाड़ी वहां से क्यों निकली? क्या अब इन हादसों के बाद प्रशासन कोई सबक लेकर ऐसी कोई व्यवस्था करेगी ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा जागरूक हों, वहां से ना गुजरें जहां पर स्थिति कुछ ऐसी बन सकती हो? देखिए अर्पिता, इस तरह की जब भी कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो जो निजी किसी की या किसी कॉल लेने में कहीं गलती हो, यहाँ पर भी आप देखें कि पानी का बहाव तेज था और जो कॉजवे था वहां पर कोई भी गाड़ी निकल नहीं रही थी। शायद जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है उसको शायद ये अंदाजा लगा होगा कि उसकी गाड़ी निकल जाएगी, और वही कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई और बीच जब कॉजवे में बीच पहुंची गाड़ी, उसके बाद ही वो गाड़ी वहां पर फंस गई। हालांकि पीछे जब ट्रक आ रही थी तो उनको लगा भी एक समय पर कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी के साथ साथ जो गाड़ी में सवार थे उन लोगों को भी अपने साथ खींच गया और दोनों को अपने जान से हाथ गंवाने पड़े। तो ऐसे में जब अमूमन लोगों को भी ये ध्यान रखना होता है कि जब आपको अंदाजा नहीं कि पानी कितना गहरा है, ऐसे में जोखिम नहीं उठाना चाहिए। और यहाँ पर जो जोखिम उठाने की जो कोशिश है, शायद इसका ही खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जी, उधर गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद वहां पर भी बाढ़ के हालात अब दिख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां नदियां जो हैं उनका जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद वहां बने एक पुल के ऊपर नदी का पानी आ गया, जिसकी वजह से पुल के ऊपर से गुजरने वाली गाड़ियां पानी में फंस गईं। इस दौरान पुल के दोनों किनारों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। इस बीच एक पानी के तेज बहाव में कार बह गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। इस दौरान कुछ लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर रास्ता पार करने को मजबूर दिखे। वहीं बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया, जिसके बाद कई मकान पानी में डूब गए। वहीं कई जगहों पर तो ऐसी तस्वीर भी आई कि वहां लोग जो हैं वो घुटनों घुटनों तक
भरे पानी से निकलने को मजबूर दिखे। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती रही, वहां पैदल चलना तक अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। बताया गया कि जूनागढ़ के अलावा गिर सोमनाथ, पोरबंदर, अमरेली और द्वारिका में भारी बारिश हुई, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में लगातार 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मालबापा मंदिर में भी पानी भर गया। मंदिर के अंदर हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। पानी भरने की वजह से मंदिर में सन्नाटा पसरा दिखा। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बताया जा रहा है ये पानी पूरे इलाके में ऐसे ही भर गया और अपने आगोश में ले लिया। वहीं जूनागढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां बांध के दरवाजे खोल दिए गए। बांध के दरवाजे खोलते ही तेजी से पानी निकला और नीचे के इलाकों में भर गया। बताया गया कि इसी बांध से किसानों को फसल के लिए पानी मिलता है, लेकिन भारी बारिश और बांध के दरवाजे खोलने से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां खेत भी पानी में डूबे नजर आए। बांध से पानी छोड़ने के बाद जहां तक नजर गई, पानी ही पानी नजर आया। उधर गुजरात के द्वारिका में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। संभालिया में 14 घंटे में 18 इंच बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश से नदी और नालों का पानी उफान पर है। सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। कई इलाकों में सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में समाई नजर आई। वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिससे खाने पीने का सामान भी बहता दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए कि घरों में कहीं भी बैठने तक की जगह नहीं बची। कमर तक पानी भर गया। लोग इसी पानी से गुजरने के लिए मजबूर नजर आए। ऐसे में लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना भी अब करना पड़ रहा है। गुजरात के द्वारिका में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखा। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों के मकानों, दुकानों में पानी भर गया। वहीं सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोग घुटनों तक भरे पानी में चलने के लिए मजबूर दिखे। हर तरफ पानी भरने से लोगों के सामने खाने पीने की मुश्किल भी खड़ी हो गई। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के खंभाड़िया गांव में कल रात को 2 घंटे में 12 इंच से भी ज़्यादा बारिश हुई और उसी के चलते पूरा गांव में पानी घुस गया। अभी आप देख सकते हैं कि यह खंभालिया का धरानगर विस्तार है और यहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया है। कल शाम को जिस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस गया था, लोगों को जो रात में है दूसरी जगह पे सोने जाना पड़ा था। इसलिए जो बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्थानिक प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। अभी भी लोगों में है भय का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से अभी बारिश तो रुक गई है, परंतु कहीं अभी 24 घंटे में अति भारी बारिश की जिस तरह से हवामान विभाग ने आगाही की है, तो अभी जो बारिश आएगी और अभी जो पानी है वो यहीं से निकाल नहीं हुआ है। तो जिस तरह से अभी की परिस्थिति है, लोगों के घरों में पानी अभी निकल चुका है, परंतु अभी जो बारिश आएगी तो फिर से लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। स्थानिक प्रशासन उनकी मदद करे और दूसरी जगह पे उनको स्थलांतरित करे, यही लोग है वो इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी निकाल की जो व्यवस्थाएं है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है। और यही पानी लोगों के घर में कल रात को भी घुस गया था और इसी के चलते लोगों को कल रात को भी उसके घर में रहने में भारी दिक्कत आ रही थी। वहीं गुजरात के पोरबंदर में भी तेज बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। पोरबंदर में पिछले 8 घंटों से तेज बारिश हो रही है। जोरदार बारिश के बाद पूरे शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। पोरबंदर में इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। कमरों के अंदर घुटनों तक पानी नजर आया, जिसकी वजह से घर में रखा सामान खराब हो गया और पानी में तैरता नजर आया। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात गिर सोमनाथ में भी नजर आए। गिर सोमनाथ में भारी बारिश के बाद द्रोणेश्वर बांध में पानी का स्तर बढ़ गया। गिर सोमनाथ में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई। ऐसा लगा कि शहर में सड़कों को जगह अब नदी बहती दिख रही है। जिधर देखो उधर बस पानी ही पानी नजर आया। हालात ऐसे हो गए कि सामेत नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। एक जगह तो नदी में एक गाड़ी के बह जाने की खबर भी सामने आई, जहां लोगों की मदद से उसमें सवार लोगों को बचा लिया गया। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद जिले में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं।
गुजरात के अरवली में लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। सड़कें बारिश के पानी में डूबी दिखाई दी। जोरदार बारिश होने के बाद लोग घरों में ही कैद होकर रह गए। अरवली के निचले इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर गया। वहीं लोगों के घरों में पानी भरने से उनकी मुसीबतें और बढ़ गईं। घरों में पानी भरने के बाद मकान के अंदर पानी में बर्तन तैरते नजर आए। यही नहीं, घर में रखे खाने पीने के सामान भी बारिश के पानी में बर्बाद हो गए। गुजरात में द्वारिका के सालिया इलाके में भी बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील से दिखी। सालिया में इतनी बारिश हुई कि हर सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जहां भी नजर गई पानी ही पानी वहां दिख रहा था। सड़क पर बहते पानी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। इस दौरान लोगों के मकानों में भी पानी भर गया, जिससे उनकी मुसीबत और बढ़ गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन गुजरात में कई इलाके जो है वहां पर बारिश होगी। ऐसे में लोग जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से निकले। લીલો નાખેર થઈ ગયો उधर मुंबई में आज दोपहर के बाद समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि समुद्र में 4.62 मीटर ऊंची लहर उठ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में आज दोपहर 1:06 का समय हाई टाइड का है, जब समुद्र में 4.62 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। बीएमसी और पुलिस ने लोगों से समुद्र के किनारे न जाने की अपील की है। उधर उत्तराखंड के कोटद्वार के जमरगढ़ी इलाके में बादल फटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बादल फटने के बाद पहाड़ों से मलबा और पानी बहता हुआ रिहायशी इलाके तक पहुंच गया, जिससे वहां गांवों को जोड़ने वाली सड़क बह गई। लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत मलबे की चपेट में आए पानी के पाइप के टूटने की वजह से हुई। इलाके के लोगों ने जमीन खिसकने की आशंका जताते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां चौका घाट इलाके में तालाब में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक निशांत चंद्र मोरे नाम के एक शख्स तालाब में नाव चला रहा था, तभी अचानक से उसकी नाव पलट गई और वो डूबने लगा। उसे बचाने के लिए एक शख्स और तालाब में डूबा, लेकिन वो भी डूब गया और दोनों की डूबने से मौत हो गई। आरामशीर इथं दुंड्या इथं थांब 2 जण बरोबर घ्या। पद्मा समोर ये समोर